हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जोन। अगर आप लोगों को पिछली वीडियो में महाकाल सीरीज के 3 वीडियो होने वाली है, जो कि फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 1 से 56 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आज आप लोग को सेकेंड वीडियो महाकाल के पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस सारे क्लास का पीडीएफ पाना चाहते होंगे बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आप लोगों को बता देता हूँ एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग अभी तक पैरामेट्रिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, जिसमें आप लोग को 2006 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। 2006 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में प्रैक्टिस सेट होगी 10 प्रैक्टिस सेट, और साथ में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा शिकायत है, आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं और लाइक शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेट मिलेगी और ऐसे ही सीरीज लाता रहूँगा। ठीक है, अगर आप लोग इस तीनों सीरीज को देख लेते हैं तो फिक्स है कि 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 प्लस क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, जीके के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर 57 क्वेश्चन है मेरे पास। 57 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 57 क्वेश्चन है मेरे पास की अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, मतलब अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 क्वेश्चन है मेरे पास कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, बेबेज ने किया था। कब किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया था। ठीक है, 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, मतलब कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर लोग देख पाएंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आप लोग देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास की कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। कौन सी है जो मतलब उत्तरी अमेरिका को क्या करती है, एशिया महाद्वीप से अलग करती है, तो बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 क्वेश्चन है मेरे पास कि रूस की संसद का क्या नाम है। रूस के संसद का क्या नाम है, तो डयूमा नाम है। ठीक है, डयूमा, रूस की संसद डयूमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है मेरे पास कि बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो गवर्नर लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है मेरे पास कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, अब लोग एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एसबीआई की पूछ देगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। अब देख लेते हैं सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1906 को सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी, और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी, और रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, आप लोग ये तीनों देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्वेश्चन है मेरे पास कि भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। जो भारत की प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश की संविधान से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की भाषा से ली गई है प्रस्तावना। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा है तो कौन है, फीमर है। फीमर जो जांग में पाया जाता है। ठीक है, जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, और पूछेगा कि सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्वेश्चन है मेरे पास कि महात्मा गांधी ने भारत की सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, मतलब सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में किया था। अब पूछ देगा कि सत्याग्रह आंदोलन
कब हुआ था, तो कब हुआ था सत्याग्रह आंदोलन, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन को दांडी मार्च भी बोला जाता है। ठीक है, दांडी मार्च आंदोलन भी बोला जाता है। कब हुआ था पूछ देगा, दांडी मार्च या सत्याग्रह आंदोलन, तो 9 मार्च 1930। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्वेश्चन है मेरे पास की राजा तरंगिनी की रचयिता कौन है। ठीक है, राजा तरंगिनी की रचयिता कौन है, कल्हण। ठीक है, कल्हण थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्वेश्चन है मेरे पास की ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासन ने करवाया था, तो ग्वालियर के किले का सूरज सेन करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 क्वेश्चन है मेरे पास की ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था, वी शिवा अच्युतुरई। ठीक है, कहाँ के थे, भारतीय अमेरिकी। ठीक है, भारतीय अमेरिकी। ठीक है, अब ईमेल का आविष्कार मतलब कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो वी एस शिवा अच्युतुरैया। ठीक है, दूरिये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 70 क्वेश्चन नंबर की तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तत्वबोधिक सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 क्वेश्चन है मेरे पास की लोकटक झील कहाँ पे है, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्वेश्चन है मेरे पास की पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब के केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 क्वेश्चन है मेरे पास की मन्नार की खाड़ी। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 है मेरे पास की पंपास घास का मैदान कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना में है पंपास घाट की मैदान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 क्वेश्चन है मेरे पास की 75 मेरे पास की डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, डायनामाइट क्या है, तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, जिससे बम बनाया जाता है, डायनामाइट। ठीक है, और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्बर्ट नोबल ने किया था। कब किया था, तो 1867 ईस्वी में अल्बर्ट नोबल ने डायनामाइट की 67 हुआ। ठीक है, 67 में किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 क्वेश्चन है मेरे पास की लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, यूके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्वेश्चन है मेरे पास की अवंती। ठीक है, महाजनपद की राजधानी कहाँ है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है, उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है मेरे पास की एटीएम का आविष्कार किसने किया था, एटीएम का आविष्कार किसने किया था, जॉन शेफर्ड वेरन। ठीक है, वेरन। ठीक है, किसने किया था, एटीएम को जॉन शेफर्ड वेरन ने किया था। एटीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थ कौन थे, जैन धर्म में कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80। ठीक है, 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास की क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 80 है हमारे पास की लाई हरोबा किस राज्य की लोकप्रिय है। ठीक है, लाई हरोबा किस राज्य की नृत्य है, तो मणिपुर की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 क्वेश्चन है मेरे पास की वेदों की ओर लौटो नारा किसने की दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 मेरे पास है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगर पूछ दे कि आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, अनाईमिडी चोटी। ठीक है, अनाईमिडी चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है मेरे पास कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है मेरे पास कि मिस यूनिवर्स बनने वाली भारतीय पहले महिला कौन थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स सबसे पहले कौन महिला बनी थी, तो सुष्मिता सेन बनी थी। ठीक है, सुष्मिता सेन। ठीक है, कब बनी थी सुष्मिता सेन जो है मिस इंडिया कब बनी थी, तो 1994 को बनी थी। ठीक है, 1994 को सबसे पहले भारत की जो मिस इंडिया किसने बनी थी, सुष्मिता सेन। ठीक है, 1994। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है मेरे पास की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 है मेरे पास की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंधित है,
किस संबंधित है? तो साहित्य, साहित्य के संबंधित है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 क्वेश्चन नंबर की हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 क्वेश्चन नंबर की नथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? नथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर की 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी? सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी? तो महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 क्वेश्चन नंबर की मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? देखिए, मलेरिया की दवा पूछेगा कि किस पौधा से बनता है? तो कुनीन से बनता है। ठीक है, कुनीन की पौधा से प्राप्त होती है। कुनीन किस पौधा से प्राप्त होती है? तो कुनीन किस पौधा से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना से प्राप्त होता है मलेरिया की दवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर की लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर की रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी से होती है एस्कॉर्बिक रोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में हमारे पास जिम कार्बेट। ठीक है, काबेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर की साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान या संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 99 क्वेश्चन है मेरे पास कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? तो सरयू। ठीक, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, 100 क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, बिग बैंग प्रतिपादन किसने किया था सिद्धांत का? तो जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 मतलब 101। ठीक है, 101 देखते हैं। 101 है मेरे पास कि आइसो सेलाइन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? समानता लवणता से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन है मेरे पास कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? ठीक है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है। ठीक है, 103। ठीक है, 103 क्वेश्चन है मेरे पास कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 है मेरे पास कि बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? ठीक है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है संयुक्त धारा उसको क्या बोला जाता है? मेघना नदी बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में हमारे पास की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, नीति निर्देश को किस सिद्धांत से लिया गया है? तो आयरलैंड के देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 में हमारे पास की बलवंत राय मेहता समिति किसके संबंधित है? बलवंत राय किसके संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। जापान की संसद को क्या बोला जाता है? तो जापान की संसद को बोला जाता है डाइट। ठीक है, जापान की संसद डाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे पास की आइसोबार। ठीक है, आइसोबार किससे संबंधित है? आइसोबार किससे संबंधित है? तो समान वायुमंडलीय दाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 क्वेश्चन है मेरे पास कि हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ठीक है, हॉकी के जादूगर खिलाड़ी किसको जाना जाता है? तो आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हॉकी के खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, चलिए हॉकी कहाँ के खिलाड़ी खेल है? तो भारत की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 है हमारे पास कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि कपिल। ठीक है, महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के संस्थापक है। ठीक है, चलिए 111 क्वेश्चन है मेरे पास कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 है मेरे पास कि भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ठीक है, तो भोपाल गैस जो रिसाव हुआ था किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल
साइनाइड, ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनेट। मिसाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3NOC, ठीक है, NCO, ठीक है, NCO, मिसाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब जा लेते हैं जो भोपाल गैस रिसाव था वो मिथाइल आइसोसाइनेट का दौरा हुआ था, और कब हुआ था? तो कब हुआ था? मिसाइल तो 1984 को हुआ था, ठीक है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल जो था गैस रिसाव हुआ था, ठीक है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 क्वेश्चन है मेरे पास कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही अगर पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 है हमारे पास कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि किसको बोला जाता है? तो पंजाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 है मेरे पास कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ठीक है, तो भारत की सबसे बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, ठीक है, आलम आरा जो थी भारत की सबसे बोलती फिल्म थी, ठीक है, सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे कि रिएक्टर पैमानों का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने की उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 है क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। भारत सेवक समाज, ठीक है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 क्वेश्चन है हमारे पास कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्धि, धम्म और संघ, ठीक है, यही है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 है हमारे पास 120, ठीक है, 120 है हमारे पास कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है मतलब प्रथम नदी परियोजना कौन सी था? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चलिए 121 देखते हैं। 21 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 22 क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में भी तो 40 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 23 क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत की संविधान कब लागू किया गया था? पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 है हमारे पास कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? तो 120 दिन, ठीक है। अगर आप लोग इस सारे क्लास का PDF करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 125 क्वेश्चन है हमारे पास कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, और सी पूछता है विटामिन सी की कमी से तो स्कर्विक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 26 क्वेश्चन है मेरे पास कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई किसको बोला जाता है? पारसेक को बोला जाता है। अगर पूछ देगा पारसेक किसकी है तो दूरी की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 27 मेरे पास है क्वेश्चन की क्या है? क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, ठीक है। किन देशों के बीच हुआ था? तो देखिए एक तरफ था ब्रिटेन, रूस और इटली, ठीक है, और दूसरी तरफ था ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है। इन्हीं सब के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था? तो 1914, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 28 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले मतलब भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो
100 to 90 देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये 2021 में पैरामेडिकल के पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2021 में पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब नहीं पूछा था कि कहाँ हुआ था, यहाँ पे था कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं महाकाल के थर्ड सीरीज में, जिसमें आप लोगों को 250 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। सो वीडियो को जरूर देखिएगा, तीनों वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो अगर आप लोग इस सारे क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए चैनल में ज्वाइन होइए और PDF को बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।